अंदर को अंदर लिया। इतना आनंद हृदय में विदुरानी जी के कि कुछ सब शरीर का सुध बुध नहीं है, कैसे कहाँ बिठाएं इनको, कहाँ रखें। इस तरह से चौकी लेकर के और बिछाया सो उल्टा ही बिछा दिया, उल्टा बिछा दिया। तो भगवान हंसते मुस्कुराते हुए उस उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। दौड़ करके अंदर से केला ले आई और होश हवास नहीं है, आनंद में सो केले के जो है अंदर की गिरी को तो नीचे पटक देती हैं और छिलके को भगवान के मुख में देती हैं। तो भगवान प्रेम से आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए उस छिलके को चबा चबा करके खा रहे हैं। थोड़ी देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, अरे ये बावरी पगली भगवान को छिलका खिला रही है। उसके हाथ से केले को छीन लिया और फिर छिलके को नीचे पटक के गिरी जो है भगवान के मुख में देने लग गए। भगवान उसका भी भक्षण करने लग गए। लेकिन भगवान कहते हैं, चाचा जी जो पहले आनंद था वो अब नहीं है, ये छिलके में। तत्ववेत्ता जी एक संत हो गए हैं, वो कहते हैं, तत्वेता तिहु लोक में भोजन किए अपार, के भिलनी के विदुर घर रुचि मानी द्वे बार। बोले कि भोजन में तो दो ही जगह आनंद आया। वैसे तो बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ भोजन करने जाते हैं, लेकिन आनंद तो दो ही जगह आया, या तो भिलनी के बेर में, नहीं तो विदुरानी के छिलके। बस ये भक्तों के प्रीति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान बड़े स्नेह से स्वीकार करते हैं। इस तरह से ये सर्वात्मना श्रितक कृष्णम, सर्वात्म भाव से भगवान के शरणापन्न होकर के, उनके अनुव्रत होकर के इस तरह से भगवान की आराधना कर रहे हैं। ब्रिजा नदी के तट पर अर्थात गंगा जी के तट पर ये दोनों महानुभावों की चर्चा हो रही है। दो महानुभाव ही बैठे हैं। श्री विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्रेय जी उसका समाधान कर रहे हैं। तयो संबदतो सूत प्रवृत्ता यमला कथा। इन दोनों महापुरुषों के मध्य में ऐसी अमल कथा प्रवृत्त हुई गंगा जी की तरह, जैसे गंगा जी के सेवन करने से जो है शीघ्र ही जो है पवित्रता, माने ऊपर की पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता, दोनों प्रकार की पवित्रता होती है। इस तरह से ये इनकी कथा, इन दोनों महानुभावों के बीच की जो कथा इसी प्रकार की गंगा जी की तरह है। ये कहते हैं सौनकादि ऋषि सूत जी से, ता नक्की ऋत भद्रंते कीर्तन्योद्धार कर्मणः। भगवान श्री हरि के चरित्र का कथन आप करते जाएं, रसज्ञ को नु तृप्येत, हरि लीलामृतम पिबन। भगवान की लीलामृत का पान करता हुआ कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा रस को जानने वाला जो तृप्त होगा। अतएव आप कथन करते जाइए। इस तरह से उनके कहने पर सूत जी कहने लग गए, भगवान ने अपनी माया से इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार करके ऊपर जल के ऊपर रख दिया। हिरण्याक्ष जैसे असुर का अवज्ञा से, लीला से, खेल खेल में उसका वध कर डाला। विदुर जी इधर प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से कि प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापति किमारभत में ब्रह्मण प्रभु ही अव्यक्त मार्गविद। बोले कि महाराज ये प्रजापति पति ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को, मरीच इत्यादि पुत्रों को जो है भूत सर्ग में लगा करके फिर क्या किया। ये मरीच इत्यादि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और ये स्वयंभू मनु जो प्रकट किए गए, इनने किस तरह से ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। ये सबने मिलकर के और सृष्टि को बढ़ाने का प्रयास किया कि अलग अलग रह करके कृपा करके ये विस्तार पूर्वक आप समझाएं। तो मैत्रेय जी ने कहना प्रारंभ किया, दैवी न दुर्वितर्क्येन परेणान मिसेन च जातक्षोभात भगवतो महानासेत गुणत्रयात्
पहले दैवे न दुर्वितर्क्य दैव्य, अर्थात इन सब बातों को बोले कि तर्क से योजना की नहीं जा सकती। भगवान के उदरस्थ ये प्रकृति होती है जो अव्यक्त रूप में रहती है, उसको पुनः व्यक्त भगवान करते हैं, उनको प्रकट करते हैं। प्रकृति प्रकट होती है, जातक क्षोभात, काल के द्वारा ये पृथ्वी क्षुभित होती है, प्रकृति क्षुभित होती है, उससे महतत्व नाम का एक तत्व निकल पड़ता है। ये महतत्व अहंकार को उत्पन्न करता है, जो 3 भेद वाला है, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण। इस तरह से जिससे कि सभी जो तत्वभूत आदि ये सब जो हैं, इनसे सब प्रकट होते हैं। सात्विक गुण से इंद्रियों के सब देवता उत्पन्न होते हैं, मन उत्पन्न होता है। रजोगुण से सब इंद्रिय, बुद्धि, प्राण आदि ये उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से ये शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न होता है, स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न होता है, उससे रूप गुण वाला तेज उत्पन्न होता है, उससे रस गुण वाला जल उत्पन्न होता है, उससे गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब ने मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण किया, जो हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। जब भगवान उसमें प्रविष्ट हुए, उनके नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीहरि के आदेश से इन्हें यथा पूर्वम लोक संस्थाम निर्ममे, बोले कि यथा पूर्व जैसे भगवान का आदेश था उसके अनुसार भगवान की कृपा से सब कुछ ये पूर्व सृष्टि को इनने देख लिया है, उसके अनुसार और इनने त्रैलोक्य का निर्माण किया। पहले ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से पंच परवा अविद्या को उत्पन्न किया। अविद्या को इसलिए उत्पन्न किया, ये जीव, जितने जीव वर्ग हैं, इनमें अविद्या अगर नहीं होगी तो हमारा सृष्टि का क्रम ठीक चलेगा नहीं। अतः इनके साथ में अविद्या को जोड़ दिया, अज्ञान को जोड़ दिया। 5 प्रकार की अविद्या, पंच ये परवा, तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महातम, ये 5 ये अज्ञान है, अविद्या, जिसको पातंजल योग दर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश करके कहा है। इस तरह से ये अविद्याओं को जीवों के साथ जोड़ दिया, तब ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मैं हूं, ये तुम हो, इस तरह के अभिमान से युक्त होकर के ये जीव संसार के कार्यों में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं उसी झंझट में सब। जो अब ब्रह्मा जी की गाड़ी सही चल रही है, ठीक तरह से चल रही है, ये झंझट में पड़े हुए संसार में और दुनिया भर के प्रपंच और व्यापार में लगे हुए ब्रह्मा जी की गाड़ी को चला रहे हैं, ये अविद्या के कारण। और फिर ब्रह्मा जी ने उस अपने शरीर का परित्याग कर दिया, उसको यक्ष राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी ने पुनः अपना नवीन शरीर धारण कर लिया। ये असुर इनका भी भक्षण करने के लिए मां रक्षतैनम जक्षध्वम इत्युचु क्षुत्रिडर्दिता, भूख प्यास से व्याकुल ये असुर राक्षस बोले कि इसका भक्षण कर जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ा उद्विग्न होकर के बोले मामाम जक्षत रक्षत, मेरा भाई भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। आप लोग मेरे यक्ष राक्षस प्रजा हैं। जो जक्षता जिसने कहा, जिसको जक्षता कहा वो यक्ष बन गया, जिसको रक्षता कहा वो राक्षस बन गया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने प्रभा से देवताओं को उत्पन्न किया, अपने तेज से, और उन देवताओं को प्रभामय शरीर प्रदान कर दिया। इस तरह से एक बार अपने जघन से स्मरण लोलुप असुरों को उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी की तरफ दौड़े तो ब्रह्मा जी भगे। अब ये भगवान के शरणापन्न हुए, भगवान ने कहा अपने शरीर का परित्याग कर दो, तब इनने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ये इनका शरीर संध्या बन गई और असुरों ने उस संध्या को स्वीकार कर लिया। इस तरह से ये ब्रह्मा जी
जो हैं अपने ये मानसिक इनकी सृष्टि अपने एक बार कांति से गंधर्व अप्सराओं को उत्पन्न किया और उनको कांति में शरीर प्रदान कर दिया। इस तरह से एक बार प्रीति से विश्वावसुओं को उत्पन्न किया, कांति में शरीर उनको प्रदान कर दिया। एक बार अपनी तंद्रा से भूत प्रेतों को उत्पन्न किया, तंद्रा से, आलस्य से, और वो आलस्य में शरीर इनको प्रदान कर दिया। ये ऐसे भयंकर वेशभूषा वाले थे हैं कि इनको देख करके ब्रह्मा जी को एक बार नेत्र बंद कर लिया। जब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए तो हम आप भयभीत हो जाए, उसमें क्या नवाई, क्या नई बात। ये भूत प्रेतों को देख करके डर लग जाए, हैं? ब्रह्मा जी डर गए और उन्हें नेत्र बंद कर लिया। इस तरह से ये जो हम लोगों में निद्रा और इंद्रिय विक्लेद जो क्लेश आदि होता है, ये सब उन प्रेतों का प्रभाव है। प्रायः प्राणियों में ये सब देखे जाते हैं। और जो कोई भोजन कुछ खा करके उच्छिष्ट रहता है, मुंह आचमन नहीं करता, उसको ये प्राय भूत प्रेत किसी न किसी रोग रूप में प्रकट हो जाते हैं, लग जाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से एक बार ब्रह्मा जी अपने को ऊर्जस्व मानते हुए साध्य गणों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने परोक्ष से पितृगणों को उत्पन्न किया। साध्य गण और पितृगणों के लिए जो है कव्य की जो है साधना बना दी, कव्य ये ग्रहण करें। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने तिरोधान से सिद्ध और विद्याधरों को उत्पन्न किया, तिरोधान में शरीर उनको प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक बार अपने विश्वास से किन्नर और किम पुरुषों को उत्पन्न किया। ये किन्नर किम पुरुष पुरुष की तरह ही होते हैं, जैसे वानर बानर, बानर वनम विकल्पे न नर है, मनुष्य की तरह इनके सब जो है व्यवहार होते हैं प्रायः। ऐसे ये भी किन्नर और किम पुरुष किन्नर, नर किम या जो है पुरुषो किम पुरुष, इस तरह से पुरुष किम, ये ऐसे ही किन्नर और किम पुरुष मनुष्याकृति यही होते हैं। ने विश्वास से उत्पन्न किया इनको और विश्वास में शरीर उनको प्रदान कर दिया। फिर एक बार ब्रह्मा जी शयन कर रहे थे, बड़े क्रुद्ध होकर के कि देखो हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही है। क्रोध से और थोड़ा विश्राम करने लग गए कि उनके केस से नाग उत्पन्न हुए, सर्प और नाग उत्पन्न हुए। ये बड़े क्रोधी उत्पन्न हुए। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य मान करके मनुओं का सर्जन किया। ये मनु जो इनके दक्षिणांग से एक पुरुष निकल पड़ा, वामांग से एक स्त्री निकल पड़ी, इनको अपना पुरुष शरीर प्रदान किया। इस तरह से इनको देख करके सब देवता लोग जो है ब्रह्मा जी की प्रशंसा करने लग गए। महाराज आपने ये मानव सृष्टि करके हमारा बड़ा उपकार किया है। हम यज्ञ यागादि के द्वारा इनको हमारा पोषण करेंगे और हम वर्षा अन्नादि दे करके इनका हम पोषण करेंगे। इस तरह हम दोनों परस्पर एक दूसरे का काम करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। ये स्वयंभू मनु का वंश परम सम्मत प्रसिद्ध है। बोले कि ये विदुर जी पूछते हैं कि महाराज कथ्यताम भगवन यत्र, बोले कि जहां पर के मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई, इनके पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद सुने जाते हैं, जिनने सप्तवती ये पृथ्वी का शासन बड़े धर्म पूर्वक किया। उनकी पुत्री एक देवहूति नाम के सुने जाती हैं, जो करदम जी से ब्याही गई थी और उनमें सब योग के लक्षण वाले योगी कपिल जी प्रकट हुए। उनका चरित्र हम सुनना चाहते हैं। और भी इनकी दूसरी जो पुत्री थी आकुति नाम की, जो रुचि नाम प्रजापति से ब्याही गई थी,
उनमें से भगवान श्री यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। अतएव ये जहां पर भी के भगवान श्री हरि प्रकट हुए उस चरित्र को विस्तार पूर्वक आप कृपा करके कहें। उनमें से मैत्रेय जी ने कहना प्रारंभ किया, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। प्रजा सृज, ब्रह्मा जी ने कर्दम जी छाया कर्दमो यज्ञे, छाया से ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम जी उत्पन्न हुए थे, मानस पुत्र हैं। इनको प्रजा सृज, प्रजाओं का सर्जन करो, ये सृष्टि को बढ़ाओ। ये जब आदेश दिया, आज्ञा दी, तब ये सरस्वती नदी के तट पर इनने 10,000 वर्ष तक घोर तप किया, लेकिन सूखा तप नहीं। समाधि युक्ति ने क्रिया योगेन, क्रिया योग से